जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है और जो आपका इंतज़ार था वो भी ख़त्म हुआ। हम शुरू से कह रहे थे कि जब ये नोटिफिकेशन आएगा बहुत ही क्विकली निकलेगा, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। तो अगर आप मुझसे शुरू से जुड़े हुए हो, अगर आपने मुझसे 1 से 1.5 साल चीज़ें सीख रखी है, तो आप ये एग्ज़ाम ईजिली निकाल रहे हो। और मुझे पता है कि अगर आप एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, आपने सच में दरोगा बनने का ठाना है, तो आपका ये जो हार्ट बीट है, दिल जो है आप धक धक कर रहा होगा। अगर ये कर रहा है तो आप समझो कि आप वर्दी के लिए भी तैयार हो। ठीक है, तो कितने लोगों का वैकेंसी देखने के बाद ये जो हार्ट बीट है पंप करना स्टार्ट हो गया? नीचे कमेंट करेंगे कि सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर। नीचे कमेंट जरूर करें। और मैं इस बार दरोगा निकाल रहा हूं, और मैं इस बार दरोगा निकाल रही हूं, कमेंट करें। अब एक फैमिली मेंबर की तरह, एक भाई की तरह जो भी मैं आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ, आप जरूर इसको सुनिएगा। 1 मिनट लूँगा, उसके बाद जो आपका ये आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है, दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि प्री मेंस फिजिकल हर एक चीज़ आपको कैसे निकालना है। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, डीप डाउन एनालिसिस करेंगे कि आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ से पूछे गए हैं। और 160 प्लस टॉपिक बस आपको करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप प्री आराम से निकाल लोगे। और अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं आपको लिख के देता हूं, जो मैं बोलूंगा यहां, अगर आप उतना करते हो आप ये एग्जाम निकाल लोगे। सबसे पहले अपना सोर्स आप लिमिट कर लेना कि मुझे इतना ही पढ़ना है। किसी टीचर ने कितना भी पढ़ाया हो, अगर आप किसी चीज पे विश्वास करना चाहते हो तो सिर्फ वो PYQ पे करो। उस हिसाब से अपना सोर्स आप लिमिट कर लो, उसी को आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो। क्योंकि कटअप कितना भी आगे जाएगा बट वो 60-70 से आपका नीचे ही रहेगा। मैं आपका जनरल का बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो सोर्स आप लिमिट कर लो कि मुझे यही पढ़ना है, उसको बार बार पढ़िए सब्जेक्ट वाइज। और आप टेस्ट लगाना भी स्टार्ट कीजिए, कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन, फुल लेंथ 3 दिन आप दे सकते हो। और अगर नंबर कम आता है तो सप्ताह में 2 टेस्ट दे, ठीक है, कम से कम। अब जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्लस नीचे आपका लिंक है, आप स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो करना भी शुरू कर दें। अब हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपको नोट्स कौन सा फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है और इसी को बार बार करना है आपको। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको 2 नोट्स दिया था, इसके साथ वीडियो भी दिया गया है, ठीक है। एक ये नोट्स था आपका, ठीक है, उसके बाद एक घटना चक्र का आपका नोट्स था। तो ये हमने कल, इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एनालिसिस किया था, तो वो आप जरूर देख ले, ठीक है। आज जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का ये नोट्स दिया गया है और इसमें हमने इसी में हमने आपका घटना चक्र भी लगा दिया है, ठीक है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स है। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और इसको आप बहुत ही बारीकी से देखेंगे, जितनी बारीकी से हमने आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज आप उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, सब्जेक्ट वाइज में करवा दूंगा और मैं आपको लिख के देता हूं। जिस लेवल में हम एनालिसिस आपको करवा रहे हैं, ना कोई बुक में मिलेगा, ना कोई आपका कहीं भी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ये एक्सपीरियंस बेसिस पे एक एक क्वेश्चन के साथ मैं सामने रखने वाला हूँ। अगर हम हिस्ट्री का पूरा बात करें तो मान लीजिए 15 से 17 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, जिसमें सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चंस आपका, 8-9 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 से 4 क्वेश्चंस आपका एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। और अब मॉडर्न हिस्ट्री और आपका मिडिवल से 1-2, और आपका जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे भी 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से मिला होगा। तो आज हम सिर्फ एंशिएंट का बात करेंगे, मॉडर्न का हमने बात कर रखा है। आप नोट बना लीजिएगा जिस तरीके से, और सब्जेक्ट वाइज आप कहीं भी पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मुझे ये पढ़ना है। तो अगला जो वीडियो होगा वो मध्यकालीन भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा, ठीक है। चलिए, और जो अभी तक जिनको आइडिया ही नहीं कि सर मुझे क्या पढ़ना है, मुझे 60 दिन में ये प्री निकालना है, नीचे लिंक है श्योर सिलेक्शन ग्रुप से, आप बस जुड़ जाना। जो आपको टारगेट स्टार्ट किया गया है 60 दिन का। अब देखिए सबसे पहला अगर हम लोग बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है वो है आपका पाषाण काल। पाषाण काल दैट मीन आपका स्टोन एज। अब मैं बताते हुए चलूंगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है जो पूरा का पूरा इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है उसके स्रोत क्या है, दैट मीन्स आपका सोर्स। अब देखो क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाते हैं।
सबसे पहले अगर मैं पाषाण काल का बात करूं तो पाषाण काल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है जो नव पाषाण काल है, मतलब न्यूलिथिक एज है। तो जितने भी आपके नव पाषाण काल मतलब न्यूलिथिक एज जितने भी है उनका साक्ष्य कहां से मिला है। जैसे कि आपको एग्जाम में पूछ लिया, सिंपल सा आपको पूछ लिया कि जो गर्त आवास बनाने का जो साक्ष्य मिला है ये कहां से मिला है, तो ये बुर्ज होम से मिला है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है। मतलब आपने क्या समझा कि पाषाण काल में भी नव पाषाण काल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नव पाषाण काल का साक्ष्य कहां कहां से मिला है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चिरांत, चिरांत जहां के क्या हो रहा है हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ठीक है, तो वो कहां है, तो वो आपका सारण में। और याद रखिएगा अब दरोगा बिहार की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो बिहार से भी आपका हिस्ट्री में क्वेश्चंस रहेंगे, उसीलिए हम हिस्ट्री का अलग उसका एक वीडियो बना के आपके लिए स्पेशली हिस्ट्री का, क्योंकि हमने ज्योग्राफी का बना दिया है, ठीक है, बिहार का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, जितना हम दे रहे हैं उसी को मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले आपने समझा कि पाषाण काल हमें पढ़ना है, पाषाण काल में आप पढ़ोगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण सब पढ़ोगे जितना आपको पढ़ाया गया, बट आपका फोकस इस तरीके से रखना है कि जो नव पाषाण काल है मतलब न्यूलिथिक पीरियड जो है यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। और यहां से क्या पूछा जाता है कि कौन सा जगह कहां मिला है। जैसे आपका पूछा जाएगा मेहरगढ़, पहला कृषि का साक्ष्य मिला है तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया पहला कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ कहां है, तो बलूचिस्तान में है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछा जाता है। आपका बुर्ज होम पूछ लिया कि गर्त आवास बनाने का साक्ष्य आपको कहां से मिला है, तो आपका बुर्ज होम से मिला है, ठीक है। मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था, ये कहां से मिला है, मालिक के साथ बकरियों को दफनाया जाता था। ये डिफरेंट जो जगह है ये क्या है आपका नव पाषाण कालीन, बस इतना ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ोगे तो सब पढ़ोगे, पर जो सर जो बोल रहे हैं अभी वो दिमाग में, तो नव पाषाण मतलब न्यूलिथिक एज जितने भी हैं वो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया, एग्जाम में पूछा गया था, वही पाषाण काल से पूछा गया था कि जो गर्त आवास बनाने का साक्ष्य कहां से मिला, ये ऑलरेडी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है बहुत सारे, तो बुर्ज होम जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा जो आपको पढ़ना है कि जो पूरा इतिहास है, ठीक है, इसका आपका सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स मतलब आपका ये जो पूरा का पूरा आप इतिहास पढ़ने वाले हो, आपका जो प्राचीन इतिहास इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। अब इसके सोर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले किसी चीज का सोर्स क्या हो सकता है, तो बुक किताब हो सकता है। दूसरा अभिलेख हो सकता है, ठीक है, अभिलेख हो सकता है, मतलब अभिलेख हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बुक हो सकता है, अभिलेख हो सकता है, या वहां से कोई इंपॉर्टेंट चीज मिला है वो भी चीज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम में आपका पूछा गया, तो याद रखना है कि जो प्राचीन जो पूरा इतिहास है इसका स्रोत क्या है, तो अभिलेख। जैसे कि आपको पूछ दिया जाता है कि ऐहोल अभिलेख, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। प्रयाग परस्ती ये जो अभिलेख है जो किससे रिलेटेड है, तो आपका समुद्रगुप्त से, तो ये क्या हो गया, एक स्रोत हो गया, ठीक है, जिसे हमें पता चलता है। तो स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो अभिलेख से हमें स्रोत के बारे में पता चल गया, दूसरा होता है किताबें, उससे भी हमें पता चलता है। जैसे कि आपको पूछ लिया था एक बार, पूछ लिया था कि जो जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि हर्षचरित जितने भी एंशिएंट किताब है, ठीक है, आपको सब याद करके रखना है। मैं एक लिस्ट बना के हमने डाला भी है, इवन ट्रिक से याद भी करा है। जैसे कि कादम्बरी हो गया, किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कादम्बरी किसने लिखा है। उसके बाद जैसे कि पूछा था, मैं बताता हूँ, जैसे बुक से पूछा था आपका हर्षचरित किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षा किसने लिखा है, मुद्रा राक्षा, तो मुद्रा राक्षा का विशाखा दत्त ने लिखा है। विशाखा दत्त ने एक और चीज लिखा है आपका देवी चंद्रगुप्तम, ये सब पूछे गए, देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम हो गया, मुद्रा राक्षा हो गया, किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। उसी तरीके से हर्षचरित किसने लिखा है, तो आपका बाण भट्ट ने लिखा है। कादम्बरी किसने लिखा है, तो आपका बाण भट्ट ने। तो क्या हुआ, किताबों से हमें यहाँ का सोर्स, तो सोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिलेख पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो सोर्स वाला मैंने आपको ये चीज आपको बताया है, ठीक है। और ये आप पूरा एंशिएंट पढ़ोगे तो ये सोर्स वाला आपको खुद समझ में आएगा, बट बहुत बार ऐसा होता है हम करवा देते हैं कि सोर्स हमको एक साथ, जैसे पूरा अभिलेख मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया, ठीक है, कि कौन सा अभिलेख किससे, प्रयाग परस्ती उससे रिलेटेड है, ऐहोल अभिलेख उससे रिलेटेड है, यशो बर्मन से कौन सा रिलेटेड है, तो इसे बुक मैंने एक साथ करवा दिया आपको, बुक कौन सा, तो इस तरीके से। तो पहला आपको यही है, आपका पाषाण युग में नव पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोर्स आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन इतिहास का पूरा स्रोत क्या है, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इससे क्या पूछा जाता है, इसमें दो तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझना। पहला, कोई भी अगर इंडस वैली का साइट है, इंडस वैली का साइट है, ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है आपका किस नदी के किनारे है, तो इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा आपको पूछा जाता है, पहला कौन सा जगह किस नदी के किनारे है, ठीक है, ये जैसे आपका जो मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, तो इंडस नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि किस जगह से क्या मिला था,
ठीक है। जैसे हमेशा पूछ लिया जाता है कि उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य कहां से मिलता है, ठीक है, तो आप बोलोगे जो बेस्ट, ठीक है, रिजर्वियर, वाटर रिजर्वियर का जो एविडेंस मिलता है वो कहां से मिलता है, तो धोलावीरा से मिलता है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, बहुत ईजी है, कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से मिलता है। तो ये कहां से क्या मिला है ये, और ये दोनों चीजें आपको ट्रिक से याद करवाया गया, वस्तु और स्थल, कौन सा चीज कहां से मिला है, और नदी, और ये ऐसे एंशिएंट मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें। बट इस पे आप देखो, एग्जाम से पहले क्या होता है, हमें वो पढ़ना होता है कि जो एग्जाम में आए, जिसका चांसेस है कि 85% यही आने वाला है। तो सबसे पहले आप ये खत्म करोगे, बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें, किसने क्या डिस्कवर किया, वो सब आप पढ़ते रहना। पर सबसे पहले आप ये खत्म करोगे कि क्या वहां मिला था, क्या वहां नहीं मिला था, क्या उनको घोरों का ज्ञान था कि नहीं था, ठीक है, ये सब चीज। उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। तो अगर आपने दरोगा का पेपर उठाया, वैदिक पीरियड बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 71st बीपीएससी में। बट अगर दरोगा का पेपर उठा के देखोगे, देखो एंशिएंट हिस्ट्री जो इसे पूछा, कितना क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, बहुत हो गया तो 4 क्वेश्चन। तो उसको समझ के रखना कि आखिर वो पूछा कहां से जाएगा। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, यहां से आपका दरोगा का अगर पेपर आप उठाओ, अगर आपने एनालिसिस का, आपको याद होगा, यहां से ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ना के बराबर। बट ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है, तो एक बार वैदिक पीरियड आप जरूर देख लेना, बट यहां से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं बौद्ध एंड जैन धर्म, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सबसे पहले बुद्ध का याद रखना, इसका 4 काउंसिल हुआ था, या आपका समिति बैठा था, आपको पता है। सबसे पहले राजगीर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, और उसके बाद आपका कुंडलवन, आपका कहाँ, आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये 4 समिति सबसे पहले इसको पढ़ना। बाकी जितना भी आपका बुद्ध के बारे में बताया गया है वो आप अच्छे से देख लेना, बेहतरीन पीडीएफ दिया गया। उसी प्रकार से जैन का आपको क्या याद रखना है, तो 2 इसका ये हुआ था, 2 हुआ था ना, एक पाटलिपुत्र में हुआ था, समिति जो बैठा था, काउंसिल जो, एक पाटलिपुत्र में हुआ था, और एक आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो इसका 2 समिति पढ़ लोगे। प्लस यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब मैं बताता हूं। देखिए इसके 24 तीर्थंकर हैं, ऊपर के 3 और नीचे के 3, कम से कम इतना जरूर याद रख लेना। जैसे कि सबसे ऊपर कौन था, तो ऋषभदेव, या उसको हम लोग आदिनाथ बोलते हैं, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, आदिनाथ बोला जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऊपर के कम से कम 4 याद रखना, नीचे से 3 याद रखना, तो आदिनाथ बोला जाता है। और आदिनाथ का सिंबल क्या है ऋषभदेव का, तो ये बुल है, बुल मतलब होता है आपका बेल है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आते हैं अजितनाथ का सिंबल क्या है, तो आपका हाथी है। ये मुझे याद है क्योंकि ये पूछे गए हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, अजितनाथ। उसके बाद है संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ। तो संभवनाथ का क्या है, तो घोड़ा है, ठीक है। तो ये तो ऊपर 3 हो गए, नीचे का अगर 3 देखोगे तो 24वें नंबर पे कौन है, जो कि मेन माने जाते हैं, ये है आपके 24वां हो गया, 23वां हो गया, और 22वां हो गया। यहां से आप ये चारों 3 ऊपर के, 4 ऊपर के कम से कम, नीचे के 3 आप याद कर लेना, और उनका सिंबल क्या था, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से मैंने क्या बोला, बुद्ध समिति 4 जो हुआ था वो, जैन में 2 समिति हुआ था वो, और आपका मैंने और क्या बताया कि जैन का तीर्थंकर याद रखना है, ऊपर का 4 नीचे का 3, और उसके सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें आप पढ़ते रह जाओगे, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमने दिया उतना पढ़ लो, बस हो गया। बट जो चीज आपको याद रखना है मैं वो आपको बताती हूँ। उसके बाद है आपका महाजनपद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे। महाजनपद का बात करें तो टोटल आपने 16 महाजनपद पढ़ा है, उसका आपको राजधानी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बार आपका पूछ लिया था, आई थिंक 1700 में पूछा था या 2400 में, मत्स्य का राजधानी कहाँ था, मत्स्य का राजधानी, मत्स्य आपका जो आपका 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद है, जो मत्स्य का राजधानी था वो कहाँ था, तो आप बोलोगे विराटनगर। इसी प्रकार से अगर हम लोग अपना बिहार का देखें, थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है बिहार को लेके, तो आपको बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए। ये गंगा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पूछेगा बिहार में कितना था, तो बिहार में टोटल 3 थे, ठीक है। एक आपका उत्तर बिहार में, ठीक है, वज्जी जिसको आप बोल सकते हो, वज्जी, ठीक है। और नीचे जो था यहाँ एक मगध था, और यहाँ आपका अंग था, तो अंग का क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा, ठीक है, चंपा। इसे मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था, आपको बस याद रखना है। आगन में चंपा नाची, तो अंग, ये वही अंग जैसे मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, जो दुर्योधन ने दिया था, किसको, कर्ण को दिया था। तो ये अंग महादेश आपको याद रखना। अंग का जो महाजनपद था उसका कौन था, तो आपका चंपा क्या था, राजधानी। और ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका मगध था उसका प्रारंभिक राजधानी क्या था, तो प्रारंभिक राजधानी जो था वो ग्रीवरज था, ठीक है। और आगे चल के इसका राजधानी पाटलिपुत्र भी बना। तो जो दिया होगा वो आपको मारना है। अगर दोनों दिया होगा तो आप जो पहला बना था ग्रीवज या राजगीर वो मारना, और अगर पाटलिपुत्र दिया हुआ है तो पाटलिपुत्र मारना। और उसके बाद था वज्जी का आपको याद रखना है वैशाली,
वैशाली। और वज्जी का ही पार्ट था आपका कौन, लिच्छवी, जो कि पहला गणतंत्र राज्य था। तो लिच्छवी दिया हो या वज्जी दिया हो, ये दोनों आपको याद रखना, बिहार में था ये लिच्छवी, वज्जी का ही पार्ट था। और याद रखिएगा जो वज्जी है, वज्जी का कैपिटल वैशाली, और लिच्छवी भी बोले तो आपको वैशाली याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार से रिलेटेड, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का पढ़ना है, 1 से 2 पेज में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम वीडियो के साथ, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो ये वज्जी का अगर हम बात करें तो मिथिला प्रदेश में आता है, ठीक है, मिथिला रेंज भी इसमें आता है। और इसी से अभी आपका इन्फोर्समेंट असाइनमेंट पूछा गया था कि यज्ञवल्य जो आपका जो साधु था, सेग था, वो किसके साम्राज्य में रहता था, तो राजा जनक का। तो ये आप इजिली ये सब जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हो बिहार का, उसी का है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना है, महाजनपद का राजधानी याद रखना। इसके बाद जो आता है मगध, तो मगध का भी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मगध में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, देखिए मगध पे सब लोगों ने शासन किया, समझो चीजों को कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हरियंग डायनेस्टी में नहीं किया, हरियंग के बाद शिशुनाग आया, उसके बाद नंद आया। तो सबसे पहले अगर आप पेपर को देखोगे तो एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, ठीक है, और उसका आपका राजधानी कौन था। ये चीज आपको समझ, जैसे कि देखो पहला ये आपको पता रहना चाहिए कि किसने किस डायनेस्टी को फॉर्म किया। जैसे कि आपने हरियंग डायनेस्टी का, तो हरियंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, बिंबिसार, ठीक है, ये पक्का याद रखना। और उसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो वो भी याद रखना। तो सबसे पहले कौन आया, आपका हरियंग डायनेस्टी आया, उसके बाद आपका शिशुनाग आया, उसके बाद आपका नंद आया, उसके बाद आपका मौर्य आया, ठीक है। और उत्तर मौर्य काल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य, उसमें आप देखोगे ब्राह्मण साम्राज्य में देखोगे शुंग देखोगे, उसके बाद कन्नव देखोगे। इस तरीके से क्या होता है, फिर से ये ब्राह्मण साम्राज्य के बाद क्या होता है, फिर से आपका बाहरी आक्रमण होता है, जिसमें आप हिंद यूनानी देखोगे, उसके बाद आप देखोगे पल्लव देखोगे, उसके बाद में आप देखोगे साका आते हैं, ठीक है, उसके बाद खुसान आते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये मैंने बहुत अच्छे से कराया और हर एग्जाम में ये सीक्वेंस लिखने आता है, ठीक है। आपको सजाने के लिए दे देगा, पूछेगा कि कैसे इस पे शासन किया गया था, इसको सजाइए, और बहुत ही सुंदरता से मैंने आपको ये सजाना सिखाया है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। हरियंग डायनेस्टी से लेके मतलब मगध डायनेस्टी से हरियंग होगा, शिशुनाग होगा, नंद होगा, ये चीज आपको समझ में। उसके बाद क्या होगा, मौर्य डायनेस्टी आएगा, मौर्य के बाद आपका फिर से मौर्य खत्म होगा तो ब्राह्मण साम्राज्य आएगा, ब्राह्मण साम्राज्य में आप पढ़ोगे शुंग डायनेस्टी सबसे पहले हो, उसके बाद शिशुनाग पढ़ोगे, उसके बाद आपका शिशुनाग पढ़ोगे, शिशुनाग बोल रहा हूँ, शुंग, ठीक है। मौर्य के बाद शुंग आएगा, ठीक है, शुंग के बाद कन्नव आएगा, उसके बाद सतवाहन आएगा। तो ये 3 जो होगा ब्राह्मण साम्राज्य होगा, और इसका अंत होता है, उसके बाद क्या होता है, बाहरी आक्रमण होता है, जिसके बाद हिंद यूनानी पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप पल्लव पढ़ोगे। इस तरीके से आपका आता है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे। ये सीक्वेंस याद रखना, और किसका क्या राजधानी था ये याद रखना, और कौन सा किसका फाउंडर था, इसको मैंने ट्रिक से करवाया पूरा एक वीडियो में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मगध में बेसिक तो आप पढ़ ही लोगे, हरियंग का उसका बेसिक आप देख लेना, उसमें आपको उसके बाद मौर्य को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब मौर्य में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जो पढ़ना है वो है आपका अशोक। अशोक को बिहार से रिलेट करके भी आपको पढ़ना है कि बिहार में इसका जो भी पिलर मिला था, ठीक है, स्तंभ लेख जो मिले थे, जैसे कि लौर्या अरराज, लौर्या नंदराज, रामपुरबा, जैसे लौर्या जो नंदराज हो गया, अरराज हो गया, रामपुरबा हो गया, ये सब कहाँ है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो बिहार से लेके, और इसके जो हमेशा ना स्तंभ लेख से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा स्तंभ लेख कहाँ है, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मगध। समझ में आया मगध में आपको क्या पढ़ना है। एक तो सीक्वेंस पढ़ लेना कि किसने किसने उस पर राज्य मतलब उस पर शासन किया। उसके बाद मगध में स्पेशली आप मौर्य डायनेस्टी आप अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें आपका अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, उसके स्तंभ लेख अभिलेख यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका खुसान डायनेस्टी है, ठीक है, खुसान डायनेस्टी से हमेशा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है एक बार। और इसको सब ना जो घटना चक्र है वहाँ से क्वेश्चन सब उठाते, तो मैंने घटना चक्र बहुत अच्छे से करा दिया। जैसे कि पूछ लिया था कि किस चाइनीज जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो आपको पता है पांचाल ने हराया था। एक बार पूछ लिया था कनिष्क का कैपिटल कहाँ था, तो पुरुषपुर दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो कनिष्क अच्छे से देखना, यहाँ से हर साल क्वेश्चन रहता है। बाकी आप सिर्फ वीडियो भी देख के चले गए मेरा वाला, तो क्वेश्चन सब आ जाएगा। उसके बाद गुप्ता पीरियड अच्छे से देख लेना। एक बार पूछ लिया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो समुद्रगुप्त। गुप्त बहुत अच्छे से मैंने करा है, गुप्त आपको अच्छे से पढ़ना है, गुप्ता पीरियड अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है एक ज्ञानी और संरक्षक। ज्ञानी और संरक्षक मतलब होता है आपका
कि किसके शासन में कौन था। जैसे पूछा था कि चरक किसके शासनकाल में था, ये आपको मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको मैंने ट्रिक से आपको करवा दिया। ज्ञानी और संरक्षक मतलब कौन से राजा के समय कौन था, ठीक है। जैसे पतंजलि सुंग डायनेस्टी के समय था, अश्वघोष हो गया, कनिष्क हो गया, किसके अश्वघोष हो गया, चरक हो गया, किसके शासनकाल में थे, तो कनिष्क के शासनकाल में। तो ज्ञानी और संरक्षक अच्छे से देख लीजिएगा, इसका भी 10 मिनट का आपको वीडियो बना के दिया है। ये मैंने आपको बता ही दिया, राजवंश संस्थापक, ठीक है। राजवंश देख लेना कि कौन किसने, जैसे कि अगर मैं पूछ लूं खुशान डायनेस्टी, ठीक है, इसको किसने स्थापना किया था, तो कुजल कुटुबिसिस ने किया था। तो ये चीज पता होना चाहिए, और उसने अपना कैपिटल कहां बनाया था, ये बस देख लेना। उसके बाद लास्ट एक आपको देखना है, ठीक है, चोल डायनेस्टी। इसको बस मैंने 1 घंटे में पूरा जितना मैंने पढ़ाया, 1 पेज में मैंने आपको पढ़ाया है। चोल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। चोल हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट, बहुत अच्छे से मतलब दक्षिण भारत का ये इतिहास आपको पढ़ना है। एक वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, उसी को आप मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लेना। चोल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पूछा गया था, ठीक है, कि गंगोड चोल, ठीक है, गंगोड चोल, ठीक है, गंगोड चोल ये शहर किसने बसाया था, तो राजेंद्र प्रथम, या गंगोड चोल का उपाधि किसने धारण किया था, तो राजेंद्र प्रथम। चोल डायनेस्टी किस चीज के लिए फेमस था, तो स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था। इस बार आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कराईकल जो था, ये भी चोल डायनेस्टी से रिलेटेड। कराईकल जो था, इस कौन से धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को मानता था। तो चोल, पल्लव, चालुक्य ये साथ में मैंने आपको पढ़ा दिया। 1 घंटे का वीडियो आप यूट्यूब पे भी मारोगे, ठीक है। साउथ इंडिया हिस्ट्री कुछ इस तरीके से मैंने टाइटल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि चोल डायनेस्टी। 1 घंटे में मैंने पूरा का पूरा मैंने ये पढ़ा है। तो बस इतना ही करना है, आप इसको लिख लेना, ठीक है, कि मैंने क्या क्या बोला है, बस इतना कर लोगे आपको हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या क्या पढ़ना है, चोल, चालुक्य, पल्लव, जैसे कि चालुक्य डायनेस्टी से भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आए थे, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर इतना कर ले तो आप बोलोगे सर कि जो हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में भी आपको देख लेना। जब मैंने चालुक्य के बारे में पढ़ा है, तभी मैंने हर्षा के बारे में भी पढ़ा दिया। तो हर्षा को शिलादित्य कहा जाता था, ठीक है, आपको पता होगा। तो इतना ही आपको करना है एंशिएंट हिस्ट्री में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो मैंने वैदिक पीरियड बोला, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट देखने के लिए आप देख के जा सकते हो। जितना हमने बोला है यहीं से आपका क्वेश्चंस रहेगा, और इतना ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे गुप्ता पीरियड को मैंने स्पेशली लिखा है, 9 रत्न के बारे में मैंने बताया, तो गुप्ता पीरियड को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके 9 रत्न कौन कौन थे वो भी देख लेना। और यहाँ मैंने हर्ष लिखा है, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में भी शॉर्ट आपको देख लेना है कि हर्षवर्धन के से क्या क्या रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच। अगला जो होगा आपका मध्यकालीन भारत, उससे ना के बराबर क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है वो मैं बता दूंगा, और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री। सो जुड़े रहिएगा, अब कंटिन्यूस में सब सब्जेक्ट का डाल दूंगा। उसके बाद लिस्ट बना लेना, जहां पढ़ते हो वहां अपना चिपका लेना। सो थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट कर दीजिएगा किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा, और लिंक है, ज्वाइन करके स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो कीजिए। जय हिंद।